हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का फोक एंड रीजनल डांसेस। इस टॉपिक को मैंने कवर करा है पनोरमा बुक्स आरबीएससी की 9 से 12 तक की जो बुक्स चलती है उनमें से सेलेक्टिव स्टडी और स्प्रिंग बोर्ड का कुछ मटेरियल जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। पहला नृत्य है गवरी, जिसे राई नृत्य भी कहा जाता है। ये रक्षाबंधन के अगले दिन से स्टार्ट होकर अगले नेक्स्ट 40 दिनों तक चलता है। सेकंड इसमें नृत्य है युद्ध युद्ध डांस है। भील पुरुषों द्वारा अपने हाथों में हथियार लेके ये नृत्य किया जाता था। तीसरा इसमें, अब इसमें ध्यान रखना, इसके नाम में ही हिंट है, द्यू चक्री, 2 बार चक्कर द्यू। इससे याद रख लेना कि इसमें दोनों भाग लेते हैं। एम एम यहाँ पे एम से तात्पर्य है, एम मतलब मेल और एफ मतलब फीमेल, और द्यू चक्री, चक्कर से पता लगता है 2 बार चक्कर, 2 मेल और फीमेल 2 घेरा बनाकर उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता था। चौथा है इसमें हाथी मना। हाथ में भील पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता था घुटनों केवल बैठकर। इसमें ये चीज फैक्ट है, इसमें ध्यान रखना, अगर 2 मार्क्स में पूछ ले, जैसा कि इन्होंने पहले भी आरएस 2021 में इन्होंने पूछा था रावण हत्या 2 मार्क्स, तो ये ध्यान रखना कि विवाह के समय भील पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर ये प्ले किया जाता है। और इसमें 5वां है घूमरा। जो घूमरा, हमने एक नृत्य देखा होगा जिसको राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर बोला जाता है, घूमर। ये कुछ उसके जैसे ही है। तो घूमर कौन करता है इसमें? घूमर राजस्थान में नृत्य केवल महिलाएं करती है और पुरुष इसमें रस प्रदान भूमिका में होते हैं या वाद्य यंत्र पुरुषों के द्वारा प्ले करा जाता है। तो सेम इसमें घूमरा याद रख लेना कि फीमेल केवल फीमेल द्वारा किया जाता है। और इसमें एक फैक्ट ध्यान रखना, इसमें था द्यू चक्री में, तो ये ध्यान इसमें कुछ याद रखने लायक है नहीं। द्यू मतलब मेल और फीमेल दोनों और 2 चक्कर बनाकर। इसमें ये ध्यान देना है कि घूमरा सेमी सर्कल बनाकर किया जाता है। छठा है इसमें नेजा, जिसे भील और मीणा ये दोनों द्वारा किया जाता है। पहले इसमें ध्यान रखना भील एवं मीणा दोनों है, केवल भील नहीं है, और मेल एवं फीमेल दोनों द्वारा किया जाता है। ये मेंस में 2 नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, नेजा और हाथीमना। इनको मेंस के हिसाब से भी ध्यान में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है ये भीलों के नृत्य, इसमें कवर हो गए। 5 नृत्य थे मेन, गवरी जिसे राई नृत्य भी बोला जाता है, युद्ध, द्यू चक्री, हाथीमना, घूमरा, नेजा। अब इसको एक ट्रिक के साथ में भी याद करा जा सकता है। भील जो महाराणा प्रताप की सेना में थे हमें पता है, तो इसको एक तो दिमाग में रह जाएगा भील, युद्ध, युद्ध से लिंक हो जाएगा। युद्ध में हाथी के 2 चक्कर घूमना नहीं है। युद्ध में मैंने ऐसे याद करा था कि युद्ध में हाथी के 2 चक्कर घूमना नहीं है। ठीक। गरासिया ट्राइब का पहला नृत्य है वालर नृत्य। ये मेल और फीमेल दोनों द्वारा किया जाता है। इसमें ये तो फैक्ट याद रहे नहीं रहे, याद रखने वाली चीज़ है। ये 2 अर्धवर्त बनाकर किया जाता है। और सेकंड जो सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसका प्रारंभ पुरुष करते हैं अपने हाथ में तलवार या छाता लेकर। ये फैक्ट ध्यान रखना। ये अगर सिंगल वालर के ऊपर एमसीक्यू बनता है आरएस प्री में, तो ये फैक्ट काम के होते हैं। अदरवाइज हमें इतना ध्यान रखना कि गरासियों के नृत्य कौन से हैं, ये ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड है मादल। ये मादल केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और ये एक मादल वाद्य यंत्र होता है। तो इसमें जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग होगा या नहीं होगा, क्योंकि मादल खुद एक वाद्य यंत्र है, जब हम वाद्य यंत्र वाला टॉपिक करेंगे तो उसको देख लेंगे। या मादल आप गूगल करके देखना किस टाइप का ये वाद्य यंत्र होता है। और महिलाओं द्वारा किया जाता है वर्ताकार पथ में जनरली। तीसरा इसमें है लूर। जो ये हम डांस पढ़ रहे हैं गरासियों के, ये एक लूर गोत्र है, गरासियों में गोत्र है। ये एक जनजाति है, उसी में गोत्र होती है। हर जाति में जैसे अलग अलग गोत्र होती है, वैसे ये गरासियों की गोत्र है लूर। इसमें फीमेल पक्ष, ये इंपॉर्टेंट है एक फैक्ट, इसमें ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें महिलाओं के 2 पक्ष होते हैं, वर पक्ष और वधु पक्ष। ये एक फैक्ट ध्यान रख लेना इतना ही। चौथा इसमें नृत्य है कूद, जो फीमेल और मेल दोनों द्वारा प्ले करा जाता है और अर्धवर्त बनाकर। इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और एक हमने किसमें पढ़ा था, वालर, इसमें भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। मादल खुद एक वाद्य यंत्र है, तो इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग होगा। इसमें मुझे ऐसा फैक्ट मिला नहीं कि वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है या नहीं होगा, ये आप देख लेना। कूद में भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होगा, थालियों की थाप होती है, उसके साथ में ये
ये नृत्य किया जाता है, ये आरबीसी में लिखा हुआ है, आप देख लेना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ध्यान रखना कि इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं है, मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। ये अर्धवर्त ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के हिसाब से। जवारा ये आरएसपी के हिसाब से एक बार फिर भी कंसीडर करा जा सकता है, लेकिन एसआई के हिसाब से इस टाइप के इफेक्ट बिल्कुल इररिलेवेंट है। हर छोटी छोटी चीज़ में इन डेप्थ जाके याद करेंगे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैक्ट हमें प्रिपेयर करके जाने होते हैं, तो ये चीज़ें छोड़ी जा सकती है। इनमें इतना ही ध्यान रखना होता है। गरासियों के नृत्य कौन से हैं? वालर, मादल, लूर, कूद। अब इनमें ध्यान देने की चीज़ें यही हैं कि वालर, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होगा। मादल ये खुद एक वाद्य यंत्र है, तो इसमें ऑब्वियसली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लूर ये गोत्र है, इसे ध्यान रख लेना, ये काम की चीज़ है। कूद इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तालियों की थाप और अर्धवर्त में पार्टिसिपेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रखना। मतलब तालियों की थाप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वाद्य यंत्र नहीं था तभी तो इनको तालियों की थाप, तो ये फैक्ट याद है तो ये कॉमन सेंस से हो जाएगा इसमें। तो इसमें काम की चीज़ यही है कि ये तालियों की थाप से होता है, तो इसमें किसी वाद्य यंत्र का यूज नहीं होगा। इसमें पांचवा है जवारा। जवारा का यूज होता है होलिका दहन के समय, मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। फीमेल अपने हाथ में जवार लेकर नृत्य करती है। जवार एक खाद्यान्न है, सबको पता है। अब छठा है मोरिया। मोरिया नृत्य विवाह के समय किया जाता है, किसके द्वारा? मेल द्वारा, रात्रि में किया जाता है। ऐसे ही भीलों में एक था, याद रखना, हाथीमना नृत्य घुटनों के बल बैठकर करते थे, इसमें मोरिया नृत्य है। मोरिया विवाह के समय, और जब स्पेशल फैक्ट क्या है इसमें, गणपति स्थापना के समय किया जाता है, मेल द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा नहीं, पुरुषों द्वारा किया जाता है रात्रि के समय। और अब अगला है भील हो गए, गरासी हमने पढ़ लिए। अगला ट्राइब्स है कालबेलिया, उसके नृत्य है। पहला नृत्य है संक्रिया। ये नृत्य युगल, मतलब मेल और फीमेल दोनों द्वारा ये युगल डांस है, कपल डांस है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही फैक्ट है, और इसमें ये सब चीज़ें अवॉइड कर देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें काम की चीज़ यही है कि कालबेलियों के नृत्य कौन से, ये एक दो बार RSM SSB में पूछा हुआ है, और आरपीसी ने भी अपने किसी एग्जाम में ये चीज़ पूछी है कि कालबेलियों के नृत्य कौन से थे। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से एक पता करना था कि ये एक नृत्य है, 3 किसी अलग ट्राइब के दे रखे थे। तो इसमें ये चीज़ें ज़्यादा, ये फैक्ट छोड़ के जा सकते हो। इसमें इतना ध्यान रखना, कालबेलियों के डांस है, पहला संक्रिया नृत्य, सेकंड है बागड़िया, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है भीख मांगते समय। इसमें तीसरा डांस है चक्री नृत्य। अब नाम से ही पता लगता है, चक्री महिलाएं तेज गति में वर्ताकार पथ पर डांस करती है। तो मैंने पहले ही बताया कि जितने भी डांस है उसमें एक सर्कल या सेमी सर्कल तो बन ही जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा फैक्ट नहीं है, इतना ध्यान नहीं देना। इतना याद रखना, संक्रिया, बागड़िया, चक्री, और इससे रिलेटेड ये जो कालबेलिया है उससे रिलेटेड एक नेशनल फैक्ट ये ध्यान रखना, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उसमें इसको अमूर्त विरासत में शामिल कर रखा है। और इसका कालबेलियों का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो हाथीगांव आमेर है, और इसका जो मेन आर्टिस्ट है, मुख्य कलाकार है, वो है गुलाबो। ये ठीक है, इतना ध्यान रख लेना कि ये यूनेस्को कालबेलिया जो डांस है, ये कालबेलिया के जो अलग अलग टाइप्स नहीं है, इसमें ओनली कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। कंजर जनरल मुख्यतः ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। अब इस फैक्ट का दिमाग में रखना, ये हाड़ौती क्षेत्र से इनके डांसेस और ये जो फैक्ट है कवर हो जाएंगे। अब ये ध्यान रखना, चक्री या फुंदी। अब ऐसा हमने एक फैक्ट पढ़ा था कालबेलिया में, सेम चक्री वो सेम है, चक्कर बना के, या एक छोटा सा कीट होता है जिसको हम फुंदी भी बोलते हैं, वो ऐसे रोटेशन करते हुए फ्लाई करता है, एक चक्री या फुंदी। फुंदी एक इंसेक्ट या कीट होता है जो उड़ने का उसका पैटर्न होता है, वो सर्कुलर मोशन करता है फ्लाई करते समय, तो चक्री को फुंदी भी बोलते हैं। ये कंजर और कालबेलिया दोनों द्वारा किया जाता है, और केवल महिलाओं द्वारा। महिलाएं, ये जो कंजर हाड़ौती क्षेत्र में महिलाएं खूसनी वस्त्र, ये हाड़ौती क्षेत्र में उस ट्राइब द्वारा पहना जाता है, खूसनी वस्त्र पहन के। और अब एक चीज़ ध्यान, तीज त्योहार अगर आपने पढ़े होंगे तो वहाँ पे ध्यान है, बूढ़ी तीज, ये बूंदी की फेमस है, और बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में, तो ये कब किया जाता है? बूढ़ी तीज के अवसर पर किया जाता है। तो इससे ये एक चीज़ें कनेक्शन बना के दिमाग में रखो, जिससे वहाँ पे MCQ में कन्फ्यूज़न होने के या ट्रैप में फंसने के चांसेस कम रहते हैं। जैसे ये बूंदी क्षेत्र है, और ये चक्री या फुंदी किसका है? कंजर। और कंजर कहाँ पाया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में। बूढ़ी तीज ये भादवे की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, जिसे कजली या बूढ़ी बड़ी तीज भी बोला जाता है। ठीक है,
एक ये हो गया। सेकंड इसमें धाकड़। धाकड़ ये महिलाओं द्वारा था, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये झाला एवं बीदा पाव के युद्ध पर आधारित है, और झाला जो रूलर्स थे वो कहाँ के थे, वो हाड़ौती क्षेत्र के थे। तो इससे पता लग जाता है कि धाकड़ का आते ही दिमाग में रखना कि चक्री और धाकड़ नृत्य कंजरों के, कंजर हाड़ौती क्षेत्र के थे। इसमें फैक्ट जो भी आएंगे झाला और बीदा पाव के युद्ध पर आधारित है। ये चीजें लिंक बना के रखना, झाला का लिंक हाड़ौती क्षेत्र से है और इस डांस का संबंध भी हाड़ौती क्षेत्र से है। तो ये चीजें कंफ्यूजन कम क्रिएट करती है, चीजों को लिंक करके पढ़ना होता है। अगला है मेव ट्राइब। ये अलवर और भरतपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। इनके नृत्य रणबाजा और रतवई। ये ध्यान रखना, रणबाजा और रतवई ऐसे वाद्य यंत्र भी है रणबाजा। तो इनके नृत्य इतना ही दिमाग रखना कि मेव ट्राइब के दो ही है, रणबाजा और रतवई, इनको याद रख लेना। अगले हैं जो जितने भी रीजनल डांसेस, उनको एक साथ लिस्ट बना के याद कर लो। बस इतना मिलान के लिए आ जाए कि घूमर कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो ये प्री के हिसाब से और स्पेशली एसआई के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसको दिमाग में रख लेना। फर्स्ट है घूमर। घूमर जयपुर और मारवाड़ दोनों में बहुत पॉपुलर है, दोनों क्षेत्र में। सेकंड है ढोल, ये जालोर क्षेत्र में पॉपुलर है। नेक्स्ट है बिदौली नृत्य। बिदौली नृत्य झालावाड़ का, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना, पहले पूछा हुआ है। बिदौली और झूमर, झूमर तो बहुत, बिदौली और झालावाड़ ये दोनों हाड़ौती क्षेत्र के नृत्य है। पांचवा है चंग और गिंदड़, ये शेखावटी क्षेत्र के फेमस नृत्य है, ये ध्यान रखना। चंग और गिंदड़ इंपॉर्टेंट है, गिदड़ नहीं है गिंदड़ है, ध्यान रखना। गुड़ला नृत्य, ये मारवाड़ का जो पिपाड़ सिटी तहसील है उस तहसील में स्पेशली ज़्यादा पॉपुलर है। और अग्नि नृत्य बीकानेर का, सबको पता है, फेमस नृत्य है। और जो बम नृत्य है अलवर और भरतपुर का, इसको जैसे भी याद कर लेना, अलवर और भरतपुर वाले ये यूपी से कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ गन्स बम्स उनका ज़्यादा यूज होता है। तो बम नृत्य हम कैसे याद करेंगे, बम अलवर और भरतपुर का नृत्य है। या और जो गैर, ये दोनों मारवाड़ से। डांडिया और गैर नृत्य ये भी मारवाड़ की फेमस है। लांगूरिया ये बहुत फेमस है और RSMSSB का फेवरेट है। लांगूरिया करौली कैला देवी, करौली का कैला देवी के मंदिर में ये डांस फेमस है। डांग नाथद्वारा का। और नाहर, ये नाहर एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा के आसपास ये नृत्य किया जाता है। और इनके डांसेस है गुर्जरों के। फर्स्ट है चरी और झूमर, हमने पहले पढ़ा है कि झूमर हाड़ौती क्षेत्र का फेमस है। ये गुर्जर द्वारा किया जाता है, गुर्जरों द्वारा दो डांस है, चरी और झूमर, ये फेमस है चरी, ये ध्यान रखना। और सेकंड है सहरिया ट्राइब, सहरिया ट्राइब के नृत्य हैं। सहरिया ट्राइब ये केवल 12 जिले में पाई जाती है, 12 की कुछ तहसील है उनमें ये मेनली पाई जाती है, जिसमें सहरिया का फेमस है शिकारी। इतना ध्यान रखना, शहर वाले बाहर रहते हैं और वो शिकारी होते हैं। शिकारी जनरली गांव या शहर से बाहर रहते हैं, बाहर की ओर, तो उसी दिमाग रख लेना। सहरिया बाहर और शिकारी होते हैं। बंजारे, बंजारे इनका मेन है मछली नृत्य, ये RBC बोर्ड में दे रखा है, ये दिमाग में रखना। और कुछ जो प्रोफेशनल डांसेस होते हैं जैसे घूमर है, अग्नि नृत्य है, भवई है। जो घूमर, अग्नि, भवई, तेरा ताली, कठपुतली, ये उदयपुर मेवाड़ का फेमस है। कंजरों का जो नृत्य है वो भी काफ़ी पॉपुलर है। कालबेलिया तो है ही है, ये कुछ दिमाग में रखना, ये लिस्ट। अगला टॉपिक जल्दी लेके आते हैं RS प्री और SI से रिलेटेड। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।